हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। सो आज रीडिंग होने जा रही है एक लव रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और आपकी करंट सिचुएशन आपके लाइफ में क्या चल रही है। अगर आप सिंगल हैं और ये वीडियो देखना चाहते हैं तो देखते हैं आपकी तरफ कौन इंटरेस्टेड है, और अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिज में है या फिर किसी पर्सन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो देखते हैं आप लोगों की रीडिंग में क्या आता है। तो 3 शफल्स करूँगी मैं। 3 शफल्स के टाइम आप लोगों को डिवाइन से पूछना पड़ेगा आपके पर्सन के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में और अपने बारे में। तभी आपको आंसर मिलेंगे। और कोशिश करना कि अपने इंटेंशंस एंड अपनी वाइब्स को एकदम डिवाइन पे ही सरेंडर कर देना। आपके साथ ये वीडियो हो सकता है आपसे ना रेजोनेट करे, तो आप 1-2 मिनट की ही वीडियो सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट में ही समझ आ जाएगा। और बाकी अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, कमेंट करें अपने थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। सो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। 3 शफल्स कर रही हूँ, पूछ लीजिए डिवाइन से कैप्रिकॉन्स की लव लाइफ कैसी चल रही है, कौन इनकी तरफ इंटरेस्टेड है। चलिए, तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आप लोगों की एनर्जीज देख रहे हैं पहले। ठीक है, पहले आपकी एनर्जीज निकाल लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, काफ़ी हर्ट लग रहे हो लव सिचुएशन में। डिवाइन पे सब छोड़ दिया है आप लोगों ने। लास्ट कार्ड निकालते हैं और या गुड टू गो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ एम्परर भी आया है। चलिए ले लेते हैं एनर्जी को भी। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो कैप्रिकॉन्स आप लोगों के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोगों के लिए कोई न्यू पाथ पे आप चल पड़े हैं। ठीक है, न्यू लाइफ आप लोगों की शुरू हुई है। और आगे आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप एक पर्सन से डील कर रहे हो जहां आपको लगता है कि वहां पर आपको ना कंप्लीटली आपको उनसे जैसे गिविंग एनर्जीज नहीं मिल रही है, या फिर कुछ तो ऐसा है जो आपको थोड़ा इनकम्प्लीट फील हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, या जिस भी एनर्जी के साथ आप डील कर रहे हो, जिसके साथ भी आप जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो उनके साथ आपको थोड़ा इनकम्प्लीट फील हो रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं और स्टक हैं, उनके लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। लेकिन आप अगर इस समय आपने खुद को ना सरेंडर कर दिया है। ठीक है, डिवाइन पे बिल्कुल सरेंडर कर चुके हो। और आपको ऐसा हो चुका है कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जी आ रही है जो आपको स्टेबिलिटी दे, मैरिज दे, तभी आप उस पर इंटरेस्टेड होगे, वरना आप नहीं इंटरेस्ट दिखाओगे। ठीक है, जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो हो सकता है कहीं आपसे डिस्टेंस में हो, या आप लोगों की डिस्टेंस कम्युनिकेशन चल रही हो, और आपको पता नहीं है उनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और लेकिन फिर भी आपको थोड़ा हर्ट तो हुआ है सिचुएशन में। आपको लगता है कि वो आपको स्टेबिलिटी देंगे, मैरिज देंगे, कहीं ना कहीं आपको उनके साथ होप्स लगती है, लेकिन आपको क्लैरिटी कुछ नहीं है उनके साथ। ठीक है, सो आपने उसके बाद जब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी लग रहा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं हो पा रही है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि आपने इस सिचुएशन में ज़्यादा सोचना
ख़त्म कर दिया है और खुद के ऊपर फोकस हो चुके हो। आपको लगता है कि अगर वो पर्सन आएंगे आपकी तरफ तो ठीक है, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। और आप क्लैरिटी चाहते हो उनके साथ, क्योंकि आगे आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। सो ऐसा लगता है कि आप हर्ट तो हो रहे हो, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, लेकिन लेटिंग गो वाली एनर्जी भी है आपकी। आप चाहते हो कि जो पर्सन है आपको क्लैरिटी दें, तभी आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे या फिर इसको रिलेशनशिप का नाम दोगे, वरना नहीं दोगे। ठीक है, सो एक क्लियर दिख रहा है चैरियट से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि या तो मुझे आप मैरिज दीजिए, वरना आप क्लियर कट बोलना चाहते हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर फुल्ली अपने आप को वहाँ नहीं दे रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। सो आप अपने आप को पूरा डिवोट कर रहे हो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपने फाइनेंसेस पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो, थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हो अपने लिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग लव में मुझे करते हुए आप बिल्कुल नहीं दिख रहे हो, और मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है और आप समझ चुके हो कि आपको कैसे इस हालात में कैसे रहना है। सो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपकी तरफ वो आए थे, वो पर्सन, ओवरऑल सिचुएशन बताऊं तो वो आपकी तरफ पर्सन आए थे। एस ऑफ वॉन्ड से एक फ्रेश स्टार्ट हुई थी आप लोगों की, लेकिन आपको ऐसा लगा कि वो आपकी बात समझते नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन होती है तो बिल्कुल ही ऐसी होती है कि हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, मतलब बहुत ही कम। अगर आप चाहते हो कि वो आपको डेप्थ में समझे, क्योंकि इसमें लग रहा है, इसमें दिख रहा है कि आप चाहते हो कि वो आपको समझे, आपसे बात करे, आप अपनी बात शेयर करो, लेकिन बिल्कुल डेड कन्वर्सेशन है, कुछ भी बात नहीं होती है आप लोगों के बीच में। शायद वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं, या फिर कुछ पैशनेट हो सकते हैं, लेकिन बस वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या तो आपसे बात करते हैं और आप उनके साथ, पर आपको ऐसी फीलिंग है ये, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते होंगे, ये सिर्फ आपके कार्ड्स हैं। तो आपको लगता है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ज़्यादा उनको कोई मतलब नहीं होता है कि आप क्या फ़ील करते हो क्या नहीं करते हो। और आप स्टेबिलिटी फिर भी उनके साथ देखना चाहते हो, लेकिन नहीं दिख रही है आपको। आपको सिर्फ उनसे हर्ट ही मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं काम कर पा रहा है ये सब। ठीक है, सो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। बहुत हैवी एनर्जीज है, ओह गॉड। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ अभी, फिर आपके पार्टनर की कार्ड्स भी निकालते हैं। देखो, अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस भी मुझे दिख रहे हैं कि बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन आप स्टेबिलिटी मैरिज देखते हो पूरे तरीके से उस इंसान के साथ। सो अगर आपको लगता है कि आप कहीं बात कर रहे हो, अपने इमोशंस आप शेयर करो, ठीक है, दिल की बात शेयर करो, लेकिन जब वहाँ से आपको रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है वो आपको केयर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं वो आपको केयर, आपके इमोशंस की वो केयर नहीं कर रहे हैं। अगर रिप्लाई ऐसा, अगर आप कुछ बात शेयर कर रहे हो अपने दिल की और आगे से रिस्पॉन्स इतना लेट आ रहा है और मतलब नहीं है, ठीक है, हो सकता है इंसान बिज़ी हो सकता है, बहुत काम होते हैं, ये है वो है, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर कोई केयर कर रहा है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि 72 आवर्स बहुत होते हैं ये समझने के लिए कि दूसरा इंसान आपकी कितनी केयर करता है, आपके मैसेज के, आपके इमोशंस को, या फिर आपकी फीलिंग को कैसे रिस्पॉन्स बैक 72 आवर्स में करता है। इसका मतलब है अगर वो इंसान कर रहा है तो वो आपकी केयर करता है, जेन्युइनली आपको फील कर रहा है, आपके इमोशंस की कदर है। लेकिन 72 आवर्स में ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि नहीं है, उस वो मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है,
सो मुझे तो आप लोगों के कार्ड से अभी तक ये फील आई है, ये इंट्यूशन आई है कार्ड्स देख के। आपसे जैसे रेजोनेट कर रहा है वैसे इन एनर्जीज़ को लेना। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ नहीं पता, जो जो कार्ड्स में आ रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आपके साथ अभी तक सो फार ये रेजोनेट नहीं कर रही है आपकी खुद की फीलिंग, तो ये आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे इनके पार्टनर के कार्ड्स दीजिए, वो क्या सोचते हैं, इनके बारे में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए, पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाटर एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या किसी वाटर साइन से। अर्थ साइन भी हो सकते हैं एंड फायर साइन भी हो सकते हैं, कोई लियोज भी हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं इस समय, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी एंड मैरिज देख रहे हो। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है उनका ऐसा आया है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके पार्टनर की ऐसी फीलिंग लग रही है कि वो इस कनेक्शन में काम करना चाहते थे, और तभी उन्होंने आपको शायद ऑफ़र करा हो, क्योंकि उनको लगता है कि आप काफ़ी स्टेबल हो, हार्ड वर्किंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए उनका एक्शन आपकी तरफ ज़रूर आया होगा, आप में वो इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया होगा। लेकिन ऐसा लगता है 9 ऑफ वॉन्ड्स से कि ओवर थिंकिंग उनकी चली है, या फिर वो अपने ही काम में काफ़ी ज़्यादा स्टक है। उनके फाइनेंसेस में कुछ हो सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज लगते हैं जहाँ पर वो स्टक दिख रहे हैं, बहुत सारा काम दिख रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी आपके साथ स्टेबिलिटी एंड हैप्पी मैरिज देख रहे थे या देख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। एक कार्ड और निकालते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओह नो, देखिए आपके जो पर्सन है ना, उनको लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर वो कहीं स्टक लग रहे हैं। आप उनके साथ बिल्कुल मैरिज स्टेबिलिटी देखते हैं, और वो भी आपके साथ यही देखते हैं। उनको लगता है कि आप उनको हैप्पी मैरिज और एक जो जो क्वालिटीज़ आप में है ना, एक एज अ लाइफ पार्टनर, उनको लगता है कि वो आप में बिल्कुल है, आपके साथ वो अपनी लाइफ बिता सकते हैं। लेकिन जो उनके एक्शंस हैं वो बिल्कुल पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह है। मतलब वो एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं स्टक हो जाते हैं, या फिर वो एक्शन लेते हैं, लेकिन उस हिसाब का कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं होता है। द वर्ल्ड आया है और आगे आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया था किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो उनके मन में ना कुछ ऐसा है व्यूअर्स, कि उनकी ना कार्मिक साइकिल चल रही है, या फिर आप दोनों का ही कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ आप दोनों ना सेम पेज पे नहीं हो। जहाँ आपकी एनर्जीज मुझे दिखा रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए एम्परर भी आया था साथ में, लेकिन ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वहीं उनकी एनर्जीज जो है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप देखो, क्लियरली देखो इसको, आप खुद सोचो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बिल्कुल एक जैसे कार्ड्स होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज पेजेस की है। वो अभी उस लेवल में है जहाँ वो आपको वो आपके लेवल तक नहीं आए हैं। आप क्वीन एनर्जी में आ चुके हो, आप मैच्योरिटी देख चुके हो अपनी लाइफ में, उस लेवल पे आ गए हो जहाँ आपको स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, या फिर अथॉरिटी चाहिए, स्टेटस चाहिए। मतलब आप मैच्योर लेवल पे आ चुके हैं। वहीं जो आपके पर्सन की फीलिंग है वो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की है, वहाँ उनको बहुत काम करना होगा। और जो बॉटम ऑफ द डेक आया था किंग ऑफ कप्स,
यहाँ किंग बनने में उनको थोड़ा समय लग रहा है, उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है और यही चेंज आने वाला है द वर्ल्ड से। ठीक है, आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रही हूँ ये बात, कि अगर आपको अभी फील होता है कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं हो रही है, आप लोगों में डिस्टेंस आ रहा है, या पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, बात क्यों नहीं हो पा रही है, सब अच्छा है लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी लगती है, सब कुछ आपको पॉजिटिव लग रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों सेम लेवल में नहीं आ चुके हो अभी। तो उनकी लाइफ में एक कार्मिक जर्नी चल रही है द वर्ल्ड से, और वो चेंज होने वाली है। अब वो चेंज कैसे होगी, उनके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उनके लाइफ में कोई पर्सन हो, देखो आपसे रेजोनेट कर रहा है तभी ये करना, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है, आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ डाउट है, तब भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं, तो डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपने पर्सन पे। ठीक है, सो एनीवे मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बताना चाह रही थी। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है उनके लाइफ में, और यहाँ द वर्ल्ड भी आया है, इसने भी द वर्ल्ड ही पकड़ा है। ठीक है, सो उनको ऐसा लगता है कि वो अगर आपको चूज़ करेंगे ना, तो उनको अपनी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, जो जो क्वालिटीज़ एक लाइफ पार्टनर में है, मतलब आप में आपको वो एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं। उनको लगता है कि आपके साथ वो रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छी एनर्जीज में चले जाएंगे। लेकिन उनकी लाइफ में जो दूसरा ऑप्शन है, उनके साथ उनकी ना जैसे कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, जैसे कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट, वो लॉन्ग टर्म के लिए वो पर्सन ठीक नहीं होते हैं, लेकिन ऑपोजिट अट्रैक्ट में क्या होता है ना, एकदम अट्रैक्शन होता है और आपको सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पर्सन आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप दे देते हैं। तो जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप वाला है ना, मतलब दूसरा ऑप्शन जो है, वो उसमें ज़्यादा उनको कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि मेरे लिए तो कैप्रिकॉन ही ठीक है, मेरे को तो स्टेबिलिटी यही देंगे, मेरे लिए तो सबसे अच्छे यही है। ठीक है, तो फिर वो आपके पास ही वापस आ जाता है, तो उनका माइंड कहीं ना कहीं आपके पास ही स्टक है कैप्रिकॉन्स, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है आप लोगों की रीडिंग में, कि वो सोचते हैं कि नहीं मैं सेकंड ऑप्शन को चूज़ करूं, हो सकता है उनकी लाइफ में भी सेकंड ऑप्शन हो, या फिर वो सोचते हों कि नहीं मैं किसी और को चूज़ करता हूं क्योंकि यहाँ तो मुझे नहीं बात करने को हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन उनको फिर आपके पास धकेल रहे हैं कि नहीं यही ठीक है आपके लिए, यही ठीक है, और उनके माइंड में बार बार आ रहा है कि नहीं मेरे लिए कैप्रिकॉन सी ठीक है, सब अच्छे हैं, वो उनका नेचर अच्छा है, वो बात करने में अच्छे हैं, वो गुड पर्सन है, उनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो फाइनेंसेस में अच्छे हैं। सो आपकी तरफ उनका ध्यान ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचता जा रहा है। ठीक है, वो आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। चलिए देखते हैं कि वो ऐसे सिचुएशन में क्यों है। एक म्यूचुअल एनर्जीज निकालते हैं आप लोगों के लिए कैप्रिकॉन्स, और इसका भी आंसर पूछते हैं डिवाइन से कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है उनके मन में। वो ना बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है, जहाँ वो आपको, ठीक है पहले कार्ड्स निकालते हैं और मैं फिर आपको समझाती हूँ। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला था ये आपके उस लेवल पे है ही नहीं, ये आपको एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं, और इनको लगता है कि इनको ना ऐसा लगता है कि आपको इनके वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये इनके बिना भी आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं और इनको फालतू अटेंशन नहीं दे रहे हैं, साफ सीधी बात दिख रही है। जो अपने एनर्जीज में आप बहुत स्ट्रांग हैं, जहाँ इनकी एनर्जीज हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स इनकी आ रही है, और आपकी आ रही क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और आगे देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके साथ मिलने के बाद इनकी एनर्जीज ऐसी हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, लेकिन अभी ये इनकी एनर्जीज ये है, ये ऐसे बन सकते हैं लेकिन अभी नहीं। सो अभी क्या चल रहा है, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, इनको लगता है कि आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप है और एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, लेकिन इनकी क्या पर्सनैलिटी है, इनको अटेंशन चाहिए, इनको वैलिडेशन चाहिए, इनको चाहिए कि कोई इनको इन पे इंटरेस्ट दिखाए, हर समय इनकी तारीफ़ करे, इनसे बात करे, इनकी तारीफ़ ही होती रहे।
आपसे ज़्यादा आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। इनकी ये थिंकिंग है जो कि आप नहीं दे रहे हो। आप सेल्फ फोकस्ड हो, आप चिल हो, आपको लगता है ठीक है अगर रिलेशन होगा, अगर मैरिज होगी तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, हो जाएगा। आप इस मामले में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। और उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, उनको ये चीज़ें ना कहीं और से मिल रही है, या फिर सेकंड ऑप्शन जो हो सकता है वो उनको फुल वैलिडेशन दे रहे हैं, वो उनको फुल वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उनको वो अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये वैलिडेशन उनको आपसे चाहिए जो उनको नहीं मिल रही है, और आई थिंक आपको देनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश उस लेवल के मैच्योर पर्सन नहीं बने हैं अभी। हो सकता है उनके पास ट्रॉमास भी उनके साथ हो जो वो लेके चल रहे हैं। एंड ओके, 7 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो म्यूचुअल एनर्जीज ऐसी होंगी कि आपके पास तो कैप्रिकॉन्स मुझे बहुत ऑप्शंस दिख रहे हैं, एंड मूव ऑन करते हुए भी आप मुझे इस सिचुएशन में दिख रहे हो, क्योंकि आप तो देखो एक क्वीन एनर्जी में हो, एक किंग एनर्जीज में हो, ठीक है। लेकिन जो आपके पर्सन है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, पेज और क्वीन बहुत ही लो, पेज का बहुत लो होता है एंड क्वीन का बहुत अबव होता है। सो आपके जो पर्सन है वो पेजेस में है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है, लो एनर्जी में है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है एकदम हीरोइक, क्वीन, किंग। तो आपसे ये सब नहीं होगा कि हर समय किसी को तारीफ़ें करते रहो। हाँ, आप दूसरों को वैलिडेशन देते हो, तारीफ़ भी करते हो, इम्पोर्टेंस भी देते हो, लेकिन अननेसेसरी हर समय नहीं आप कर सकते, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। आपके लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है जो चल रहा है, अपने फाइनेंसेस पे आप काम कर रहे हो, और कुछ बर्डन हो सकता है जहाँ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। सो आप अपने पे फोकस रहना चाहते हो, और आपको लगता है कि आप पे बहुत ऑप्शंस है, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्लैरिटी के साथ आए, वरना फालतू में ये सब तो नहीं चाहिए, ठीक है। सो अभी तक तो मुझे आप लोगों के कार्ड से यही समझ आया है। 4 ऑफ कप्स गिरा है। सो हो सकता है कि आपकी तरफ एक डिवाइन का मैसेज आ रहा है। किंग ऑफ कप्स फिर से आया है। डिवाइन मैसेज ऐसे कर सकते हैं, ये आया था और ये आया था, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, जो ऑफ़र आपको स्टेबिलिटी देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। ये कोई डिफरेंट ही पर्सन आएंगे जो बहुत गिविंग एंड लविंग होंगे, या फिर जब ये पूरे अपने उस ट्रॉमा से या साइकिल से, कार्मिक साइकिल से निकल जाएंगे, तब ही आएंगे। लेकिन खैर मुझे नहीं लगता ये उसमें है। आप पे जो बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स भी आया है, आप पे बहुत ऑप्शंस होंगे चूज़ करने में। हो सकता है आपके फाइनेंसेस बहुत, आपके आने वाले टाइम में फाइनेंसेस, लव, ये सब इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। आपके पास एक डिवाइन से ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। कोई पर्सन ऐसा आने वाला है जिनके साथ आपकी स्टेबिलिटी होगी, मैरिज होगी। सो ये न्यू पर्सन दिख रहे हैं जो आपको वैलिडेशन देंगे, मैरिज देंगे, प्यार देंगे, ऑफ़र करेंगे, गिव एंड टेक, सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में दिख रहा है। एंड सेलिब्रेशन से ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ, देखिए कि ये जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। सो अभी हो सकता है कैप्रिकॉन्स, जहाँ आप अभी स्टक हैं, जिस पर्सन की आप रीडिंग देख रहे हैं वहाँ आप स्टक हैं, तो आप वैलिडेशन समझ रहे हैं कि मिल जाएगी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा यू टर्न आएगा आपकी लाइफ में, जहाँ यू टर्न से ना आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। इस यू टर्न में आपके लिए ये सब है, सेलिब्रेशन है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन दिखाता है, स्ट्रेंथ मिल रहा है आपको, ठीक है। आपको इस यूटर्न के समय ही आपको 4 ऑफ कप्स मिलेगा, और वहाँ आपके लिए ये खड़े होंगे, ठीक है। अभी आप पेजेस में हैं, और पेजेस में ज़्यादा को लगेगा हाँ ठीक है, हो सकता है मैरिज हो सकती है, लेकिन सडनली आपके लिए पेज ऑफ कप्स यहाँ पर खड़े हैं। सो अभी आपने क्या करना है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि सेल्फ फोकस्ड रहिए, खुद पे ध्यान दीजिए। जिस एनर्जीज में अभी भी हैं, ज़्यादा किसी पे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वैसे ही रहिए, खुद पे फोकस्ड रहिए। पेशेंस आपके अंदर भर भर के है। सो वेरी गुड। ये एनर्जीज आप लोगों की बहुत पॉजिटिव आई है, ठीक है। माइंड में ऐसा होता है, लेकिन आप एम्परर है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, यही रहना है आपने, ओके। सो दैट्स इट। ये आप लोगों की रीडिंग थी।
कैप्रिकॉन्स अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर भी करना, कमेंट करना, पॉजिटिव एनर्जीज क्लेम करना इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को, और कमेंट बॉक्स में लिखना दैट आई क्लेम दिस रीडिंग. दैट्स इट. बाय बाय.